अक्सर लोग फटी हुई एड़ियों से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि स्किन बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है और टाइट होने के कारण और ड्राई होने के कारण टाइट और ड्राई हो जाती है क्योंकि ठंड के टाइम में जब स्किन ड्राई और टाइट हो जाती है तो ऐसे में एड़ियों का फटना शुरू हो जाता है। एड़ियाँ इतनी ज़बरदस्त तरीके से फटती है कि एड़ियों में एकदम से दरारें पड़ जाती है और दरारों पड़ने के कारण एकदम से वो जैसे कि बहुत ज़्यादा तकलीफदेह होती है। लेकिन आज जो मैं रेमेडी आपसे शेयर करूँगी उसे आप यूज़ करना क्योंकि ये आपके चुटकियों में दरारों को मिटा करके एकदम से सॉफ्ट और मुलायम कर देगी। इस रेमेडी को यूज़ करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप इस रेमेडी को ज़रूर लगावें और इस तरह से आप फटी हुई एड़ियों से छुटकारा पाए। तो चलिए इस रेमेडी को हम बिना देर किए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे मोमबत्ती। मोमबत्ती कलरफुल लो या फिर आप सिंपल सा कोई भी मोम को आप ले सकते हो। तो कलरफुल मोमबत्ती भी आप ले सकते हो और या फिर आप सिंपल सा भी मोमबत्ती ले सकते हो। दोनों ही चीज़ें में ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। ऐसे में हम 2 कलरफुल मोमबत्ती लेंगे और इसे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। तो आपने देखा कि मैंने छोटे टुकड़ों में इसे कट कर लिया है और कट करने के बाद से फ्रेंड्स अब हमें आगे की प्रोसेस में चलनी है। ये मोमबत्तियाँ जो होती है यह फटी हुई एड़ियों को बहुत जल्द कवर करती है। इसे लगाने से हमें बहुत ज़्यादा इमेजिंग सा रिजल्ट मिलती है। अब हमें क्या करना है कि इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेना है, जिस बाउल में हम इस रेमेडी को रेडी करेंगे। अब इस बाउल में हमें क्या करना है, नारियल तेल की क्वांटिटी हमें उतना डालनी है जितना कि हमें जैसे कि मोमबत्ती का क्वांटिटी से ज़्यादा आधा से ज़्यादा डालनी है। तो इस तरह से अगला इंग्रेडिएंट्स इसमें हम एक जैसे कि विटामिन ई की कैप्सूल डालेंगे और जो अब हमें क्या करना है कि आगे की प्रोसेस करना है। अब इसमें हमें क्या करना है कि लौंग लेना है और लौंग को अच्छे तरीके से जैसे कि आप देख सकते हो किचन की खास इंग्रेडिएंट्स है और इसे ले करके इसे खलबट्टे में डालेंगे और डाल करके इसे अच्छे तरीके से कूट लेंगे। लौंग का पाउडर जो होता है ये भी हमारे फटी हुई एड़ियों को काफ़ी अच्छा रिजल्ट देती है। तो इस तरह से लौंग को अच्छे तरीके से कूट लेंगे और कूटने के बाद से एकदम से फाइन पाउडर रेडी करेंगे। जब अच्छे से ये फाइन पाउडर रेडी हो जाए तो उसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो आप देख सकते हो कि एक बाउल लेंगे और इस बाउल में हम इस जो लौंग का पाउडर है उसे हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। दोस्तों इस रेमेडी को बना करके जब आप तैयार करोगे तो आपको बहुत ही अमेजिंग से रिजल्ट मिलेगी। अब हमें क्या करना है कि प्याज लेना है। एक छोटी सी प्याज लेनी है, उस प्याज के टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेनी है। प्याज हमारे फटी हुई एड़ियों के लिए बहुत ज़्यादा वरदान साबित होता है। यह फटी हुई एड़ियों को एकदम से सॉफ्ट और मुलायम बनाता है और एकदम से दरारों को भर देता है। अब हमें क्या करना है, खलबट्टा लेना है और उसमें हमें इस प्याज को डालना है और डाल करके इसे अच्छे तरीके से हमें पीस लेना है। आप चाहो तो इसे ग्राइंडर जार में भी पीस सकते हो, लेकिन आप इस तरह से इसमें खलबट्टे में ही अच्छे तरीके से पीस लेना। इसमें भी काफ़ी अच्छे तरीके से पीस जाती है क्योंकि हर चीज़ को आप ग्राइंडर जार में नहीं पीस सकते, कुछ मिर्ची वगैरह पीसे रहते हो। तो इस तरह से रेमेडी बनाने के लिए ये काफ़ी अच्छा होता है खलबट्टा, तो इस चीज़ को हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। अब इसे हम अच्छे तरीके से जब कूट लेंगे उसके बाद से एक छन्नी में डाल लेंगे क्योंकि छन्नी में डालने के बाद से अब हमें इसे काम करना है। अब हमें छन्नी में डालने के बाद से अब हमें क्या करना है कि इसकी रस को प्रेस कर करके इस लौंग के पाउडर में डाल देना है। तो जैसे ही आप इसे छन्नी में इसे प्रेस करोगे चम्मच के हेल्प से तो इसकी जितनी भी रसें है वो निकल करके बाहर आ जाएगी। तो इस लौंग के पाउडर में हमें डाल लेनी है। डालने के बाद से इसे यूज़ करनी है। तो आप इस तरह से अच्छे तरीके से डाल लें और डाल करके चलिए आगे के प्रोसेस में हम चलते हैं। अब जैसे कि आपने दोनों चीज़ों को एक मिक्स किया तो इसे निकाल करके इस चीज़ में आप डाल लेना जो चीज़ें आप पहले से ऑलरेडी रखे हुए थे आप, तो उसमें इसे डाल लेनी है और डालने के बाद से अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर देनी है। उसके बाद से थोड़ा सा इसमें हमें शीशम ऑयल रखनी है, यानी कि तिल का तेल रखनी है। तिल का तेल हमें थोड़ा सा लगभग 1 चम्मच इसमें डालनी है। डालने के बाद से इसे भी अच्छे तरीके से मिक्स कर देनी है। ये भी हमारी फटी हुई एड़ियों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है और इसको यूज़ करने से हमारी फटी हुई एड़ियाँ अच्छा तरीके से काम करती है। अब हमें क्या करना है कि 2 टैबलेट लेना है और उसे कूट लेना है और कूटने के बाद से इसमें डाल देना है। टॉबलेट आपका कोई सा भी हो उसे देख सकते हो और इस तरह से जैसे कि 2 टॉबलेट कोई भी और 1 कपूर की गोली को अच्छे से कूट लेना। कूटने के बाद से इसे फाइन पाउडर रेडी करना है और 1 चम्मच लगभग इसमें डाल देना है। डालने के बाद से फ्रेंड्स अब इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद से फ्रेंड्स अब हमें क्या करना है कि चलना है आगे के प्रोसेस में। तो आपने देखा कि अब इसमें थोड़ा सा वैसलीन भी डाल देंगे। वैसलीन जो होता है यह भी हमारे स्किन को एकदम से सॉफ्ट और मुलायम बनाता है।
तो इसे भी हम थोड़ा सा हल्का सा करके इसे डाल देंगे। तो आप इसे अच्छे तरीके से थोड़ा सा वैसलीन भी डाल देना ताकि ये अच्छे तरीके से काम कर सके। तो जब इसे आप वैसलीन डालोगे तो ये चीज़ें डाल करके अच्छे तरीके से फिर से इसे मिक्स कर देना। और मिक्स करने के बाद से फ्रेंड्स अब हमें इसे चूल्हे पे अच्छे तरीके से चढ़ा देना। चूल्हे पे चढ़ाने के बाद से इसे हमें थोड़ी देर के लिए पकाना है, स्लो फ्लेम पर ही पकाना। अभी बहुत ज़्यादा फ्लेम को हाई नहीं करना, क्योंकि फ्लेम को हाई करोगे तो ये जल जाएगी। तो ऐसे में हमें थोड़ा स्लो फ्लेम पर ही इसे हमें पकाना है। और पकाने के बाद से अब हमें इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है, मिक्स करके पकाना है। और जब अच्छे तरीके से ये पक जाए तो आप देखोगे कि इसका कलर कंसिस्टेंसी कुछ अलग हो जाएगी और ये अच्छे तरीके से पक जाएगी। तो आपको काफ़ी अच्छे तरीके से पकाना है, स्लो फ्लेम पर ही पकाना है, हाई फ्लेम बिल्कुल भी नहीं करना है। जब अच्छे तरीके से ये पक जाए और इसके जो छिलके हैं, जो इसके रस्सियाँ इसमें जो लगी हुई रहती है, बतिया, तो उस बतियों को निकाल करके हमें बाहर फेंक देना या फिर ऐसे ही उसे छान लेनी है। तो इसे लगभग हमने बहुत देर नहीं पकाया है, लेकिन थोड़ी देर इसे पकाया तो ये पिघल गया और काफ़ी अच्छे तरीके से मिक्स करके पक चुका है। और पकने के बाद से इसे हम लैंप को कर देंगे अब बंद। और बंद करने के थोड़ी देर के लिए इसे वेट करेंगे, इसकी झाग को हटाएंगे और उसके बाद से एक बाउल लेंगे और इस बाउल में हम इस चीज़ को अच्छे तरीके से ट्रांसफ़र कर लेंगे। देखिए इस रेमेडी को हमें छन्ना नहीं होता, क्योंकि छन्नी में ही ये अच्छे तरीके से लग जाएगा, इसलिए डायरेक्टली इसे हमें डालना है और इसके छिलके को अच्छे तरीके से निकाल करके फेंक देना है। तो आप देख सकते हो मैंने डायरेक्टली इसे छान लिया है और छानने के बाद से कुछ कलर कंसिस्टेंसी कुछ इसकी इस तरह से है। हमेशा आप याद रखना कि जब भी आप इस रेमेडी को लगाने जाते हो तो इसे थोड़ा सा हल्का सा गुनगुना कर लेना। तो इस तरह से जिस बर्तन में आप डालोगे तो गुनगुना इस तरह से कर लेना। तो इस तरह से आपको लेना है और इसे गुनगुना कर लेना, फिर उसे अपने पैरों पे अप्लाई करना है। तो आप देख सकते हो पैर एकदम से डॉलर बेजान सी है और इसे हमें अप्लाई करना है उस रेमेडी को। तो हमारे पैर बहुत ज़्यादा जैसे कि ड्राई हो चुकी थी, फट चुकी थी, तो दरारें पड़ चुकी थी। तो इन दरारों को भरने के लिए हम इस रेमेडी को ज़रूर यूज़ करेंगे। अब हमें इसे क्या करना है, इस तरह से लेना। देखिए आप इसे अगर अच्छे से मिक्स करोगे, मिलाओगे, तो ये क्रीम फॉर्म में रेडी हो गया है। तो इसे जब आप लगाने चलो तो उसे चम्मच की हेल्प से अच्छे तरीके से उसे मिक्स कर लेना और भी चला लेना, जैसे कि उसे प्रेस करके, तो वो एकदम से सॉफ्ट निकलेगा। और इस तरह से आपको क्या करना है कि अपने पैरों पे इसे अप्लाई करना है, अच्छे से मोटे परत के तरह इसे कवर कर देना है ताकि ये काफ़ी अच्छे तरीके से इस पर जम जाए और जमने के कारण ये अपना काम करना शुरू कर दे। तो आप देख सकते हो मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से इसे लगा लिया है और लगाने के बाद से ये एकदम से ये अपना काम करना शुरू कर देगा और ये एकदम से अपने पैरों को एकदम से सॉफ्ट करेगा। तो पूरे पैरों पे इसे अप्लाई कर लेनी है। इसे आप अपने एडियो के साथ साथ पूरे पैरों पे अप्लाई करना, क्योंकि पैर भी बहुत ज़्यादा फट जाते हैं। ड्राई स्किन को एकदम से सॉफ्ट बनाने का ये तरीका जो है ये बहुत ज़्यादा खास है और इस चीज़ को अगर आप लगातार यूज़ करते हो तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा काफ़ी अच्छा मिलेगा। इसलिए इस रिजल्ट को पाने के लिए आपको इस रेमेडी को लगातार लगाना होगा और लगाने के बाद से इसे अच्छे तरीके से मोजे को पहन लेना होगा। इस रेमेडी को आप 2-3 बार जरूर ट्राई करें। अब 2-3 बार आप जरूर लगाएं, खास करके रात में इसे लगा करके आप मोजे को पहन करके सो जाना। तो इस तरह से आपको बहुत ही इमेजिंग से रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि एड़िया जब बहुत ज़्यादा ड्राई होती है तभी ये फटना शुरू हो जाती है। तो इस तरह से इसे फटने से बचाने के लिए इस रेमेडी को ज़रूर लगा, क्योंकि मैंने इस रेमेडी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें डाली है जो हमारी फटी हुई एड़ियों के लिए काफ़ी अच्छा और काफ़ी यूज़फुल है। तो इस तरह से जब लगाने के बाद से जब मैंने अपने पैरों को फिर से देखा, जब मोजे को खोला और देखा, तो मुझे एकदम से यकीन नहीं हुआ अपने आंखों पर कि इतना अच्छा, इतना इमेजिंग सा रिजल्ट भी हमें मिल सकता है। तो दोस्तों ये वाकई में इतना इमेजिंग सा रिजल्ट मिल चुका है। आप भी इस रिजल्ट को पाने के लिए इस रेमेडी को ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि लोग फटी हुई एड़ियों से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, कई तरह की क्रीम वगैरह लगाते हैं, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होती है। लेकिन आज जो मैं रेमेडी आपसे शेयर की मैंने किया है, उस रेमेडी को अगर आपने यूज़ किया तो लगातार यूज़ करने से आपको जो रिजल्ट मिलेगा काफ़ी अच्छा मिलेगा। इस तरह से इस रेमेडी को पाने के लिए, लगाने के लिए आपको पूरी वीडियोज़ देखनी होगी और इसकी बिल्कुल भी नहीं करनी होगी, क्योंकि ये आपके पैरों को एकदम से सॉफ्ट और मुलायम करती है। पूरे पैरों पे इसे अप्लाई करें, पूरे पैरों पे अप्लाई करने के बाद से आपको इमेजिंग सी रिजल्ट मिलती है। अब लास्ट में मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर लेना, ताकि कोई भी मेरी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो न आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलता है नए वीडियो के साथ। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।